हेलो दोस्तों, एसएम सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज है 16 नवंबर 2022। 16 नवंबर 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं, सारे हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप लोग को बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये दिया गया है शरत कमल अचंता को। शरत कमल अचंता टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन के प्लेयर हैं। विकास ठाकुर एक वेट लिफ्टर है। आर प्रज्ञानंद ये चेस के प्लेयर हैं। आइए हम लोग जान लेते हैं शरत कमल अचंता के बारे में। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद्र की रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। शरत कमल का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। इस वर्ष 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। 4 वर्षों की अवधि में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इससे पहले राजीव खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था इसे, और 2021 में इसका नाम परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यह पुरस्कार 1991 में शुरू हुआ था। इससे सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी विश्वानंद आनंद थे, जो चेस के शतरंज के बहुत बड़े महान प्लेयर हैं। अर्जुन पुरस्कार विभिन्न विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को यह पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2022 में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार यह पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है। यह उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 सालों की अवधि में एथलीट को उत्कृष्टता हासिल करने में मदद की है। पहली बार 1985 में दिया गया था। पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कुश्ती कोच भाल चंद्र भास्कर भागवत थे। 15 लाख रुपए की राशि इसमें भी प्रदान की जाती है। 15 लाख रुपए की राशि द्रोणाचार्य पुरस्कार में, 15 लाख रुपए की राशि अर्जुन पुरस्कार, दोनों में ही 15 लाख रुपए की पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई है? 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ हो गई है। अभी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 800 करोड़ जनसंख्या हो गई है। आइए देखते हैं। दुनिया में 800 करोड़ बच्चे ने जन्म ले लिया है। जनसंख्या को रियल टाइम ट्रैक करने की साइट, ये साइट है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 1:30 पर इस बच्चे ने जन्म लिया है। इसके साथ ही दुनिया की आबादी भी 8 अरब लगभग 800 करोड़ हो गई है। संयुक्त राष्ट्र पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट यानी यूएन रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन में भी अनुमान लगाया गया था कि 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो जाएगी। दुनिया की आबादी 200 करोड़ की बढ़ोतरी पिछले 24 साल में ही हो गई थी। 200 करोड़ की बढ़ोतरी। आइए आबादी देख लेते हैं। चीन की आबादी तब सबसे नंबर 1 पर है, फिर भारत की है, फिर अमेरिका की, फिर इंडोनेशिया की है, फिर पाकिस्तान की। जल्द ही भारत चीन को पछाड़कर पहली आबादी वाला देश बन जाएगा, जो बहुत ही भारत के लिए खतरनाक साबित होगा। भारत का पहला जैविक जैविक डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला जैविक डाटा केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडारण भारतीय जैविक डेटा केंद्र स्थापित किया है। ये फरीदाबाद में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस हाल ही में पिछले 2 सालों से मनाया जा रहा है। 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। अब जान लेते हैं जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है। 15 नवंबर 2022 को दूसरा जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन और झारखंड की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाता है।
इन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्र में एक भारतीय जनजाति आंदोलन का नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह 1899-1900 में रांची के दक्षिण में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन में से एक था। अब जान लेते हैं झारखंड के बारे में। आप ये मैप में देख सकते हैं, ये है झारखंड। झारखंड को वर्ष 2000 में एक नए राज्य के रूप में बिहार से अलग किया गया था। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की सीमा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है। भारत में जितने भी खनिज का भंडारण उसका विशाल 40% हिस्सा सिर्फ झारखंड में है। परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी यूरेनियम का बड़ा खनिज भंडारण झारखंड है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? ये कार्लोस सौरा को प्रदान किया जाएगा। आइए जान लेते हैं कार्लोस सौरा के बारे में। स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सौरा को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आगामी 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अभी गोवा में 23वां संस्करण चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, वहाँ इनको सम्मानित किया जाएगा। 53वें संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2022 में गोवा में किया जाएगा। जैसे हमने आपको अभी बताया, इस बार का जो फोकस कंट्री है वो फ्रांस है। फोकस कंट्री पैकेज के 23 की 8 फिल्मों की स्कैनिंग की जाएगी। फोकस कंट्री कौन सी है? फ्रांस है। भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य कौन बने हैं? ये बने हैं उपरोक्त सभी: मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग। ये सभी भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ओलंपिक पदक विजेता एस मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। 10 प्रतिष्ठित खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं। सी विजिल 2022 रक्षा अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ये पूर्वी समुद्री तट पर शुरू हुआ है। ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। यहाँ पूर्वी तट पर शुरू हुआ है। 2 दिवसीय सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण 15 नवंबर से अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास के हिस्से के रूप में पूर्वी समुद्र तट पर शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियों की संपत्तियां सी विजिल अभ्यास में भाग लेंगी। यह अभ्यास भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र को कवर करते हुए देश की 7,516 किलोमीटर पांडुचेरी अंडमान को जोड़कर, मतलब 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ किया जाएगा। अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ दिया जाए तो भारत की तटरेखा 6100 किलोमीटर लगभग है। भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार है। ये है आर हरिकुमार। भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख BF पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हमारे ऊर्जा मंत्री RK सिंह। ऊर्जा केंद्रीय मंत्री RK सिंह के द्वारा हरित ऊर्जा खुली पोर्टल पहुंच लॉन्च किया गया है। केंद्रीय विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और हरित ऊर्जा सुनिश्चित करना है। ये है हमारे नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस देश में होगा? ये होगा श्रीलंका में। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 कहाँ होगा? ये श्रीलंका में खेला जाएगा। ICC ने 2024 और 2027 के बीच अंडर 19 आयोजन के लिए मेजबान देश को घोषणा की है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी, जबकि 2026 का संस्करण का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 मलेशिया और थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा।
2027 का आयोजन बांग्लादेश और नेपाल के संयुक्त रूप में किया जाएगा। पहला आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप जनवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी शिवराम कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वह कौन थे? ये एक फिल्म निर्माता थे। आइए जान लेते हैं जी शिवराम कृष्णमूर्ति के बारे में। कृष्णा के नाम से मशहूर श्री कृष्णमूर्ति ने तेलुगु भाषा में कई हिट फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है और 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। इन्होंने कई फिल्म का निर्माण और निर्देशन भी किया है।